नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, कल शाम को हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी आई थी, ओले आए थे और उसके बाद आधी रात तक बरसात भी आई थी। और आज तो बिल्कुल सभी पौधों में पानी डला हुआ है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी सुबह से ही ऐसा मौसम हो रहा है कि कभी धूप आ रही है, कभी छाया आ रही है, मतलब धूप और छाया का मौसम है। और इस वक्त भी बादल ही हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रात तक आज भी बारिश आ जाएगी। और हमारे यहाँ आज की भी बारिश बता रखी है। और दोस्तों, रात में आए ओलों ने ये हमारे सदाबहार के पौधे आप देख सकते हैं कैसे कर दिए हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। और यहाँ हमारे ये जीनिया के प्लांट लगे हुए थे और जीनिया के प्लांट भी हमारे ख़राब हो गए हैं ओलों के कारण, क्योंकि ओले बहुत ही मोटे मोटे थे। और जैसे ही ओले प्लांट के ऊपर गिरते हैं तो उनकी ब्रांच को तोड़ देते हैं। और दोस्तों, कल आई आंधी के और ओलों के कारण ये हमारे अडेनियम के प्लांट भी बिल्कुल नीचे गिर गए थे। ये हमने दीवार के ऊपर रखे हुए थे और ये नीचे पड़े हुए मिले आज हमें। अलग इनके जो है पॉट पड़े हुए थे और अलग इनके प्लांट पड़े हुए थे। और प्लांट भी ये यहाँ से टूट गया और एक इस वाले की यहाँ से ब्रांच टूट गई। तो अभी ही हमने इनको जो है दोबारा से लगाया है, क्योंकि ये हम कल शाम को ही आए थे और उसके बाद आज शाम को ही जो है अभी टेरेस के ऊपर आए हैं। और उसके बाद देखा तो ये प्लांट हमारे गिरे हुए पड़े थे दूसरे पौधों के ऊपर। और अगर ये जो है छत के ऊपर डायरेक्ट पड़ते तो इनके पॉट भी टूट जाते, क्योंकि इनके सेरेमिक के पॉट हैं और ये दूसरे जो है गमलों में गिर गए थे, जिसके कारण ये प्लांट भी इतना ख़राब नहीं हुए। एक दो ब्रांच ही टूटी थी हर प्लांट की और उनको हमने कटिंग करके रख लिया है। एक दो दिन के बाद उनको हम लगा देंगे। और दोस्तों, आंधी और बारिश और ओले आते हैं जब हमारे बहुत से पौधों को नुकसान हो जाता है। तो आप देखें, ये हमारे बीन्स के प्लांट लगे हुए हैं और इनमें बीन्स भी आ रही है और ये इस तरह से जो है झुक गए हैं, सभी प्लांट इधर उधर झुक गए हैं, क्योंकि आंधी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और ओले भी काफ़ी बड़े बड़े पड़े थे और बरसात भी बहुत ही ज़्यादा हुई थी, जिसके कारण ये प्लांट की हालत ऐसी हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, ये प्लांट को तो हम जो है सीधा कर देंगे और फिर इनको किसी डंडी के सहारे से बांध देंगे तो ये बिल्कुल ठीक खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब इस तरह का मौसम होता है तो कुछ पौधों को नुकसान होता है तो कुछ पौधों को फ़ायदा भी होता है बारिश के पानी से। और कई दिनों से हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ गर्मियाँ पड़ रही थी और कई प्लांट तो हमारे गर्मी के कारण ख़राब भी हो गए थे। लेकिन कल आई बरसात के कारण कई प्लांट तो हमारे बढ़िया हो गए हैं। लेकिन जो ओले और आंधी आई थी उसके कारण कई प्लांट हमारे टूट भी गए हैं, कई पॉट भी टूट गए हैं। और जो ज़्यादा बड़े प्लांट थे उनका पॉट गिर गया और फिर जो है उनका प्लांट भी हमारा ख़राब हो गया। ख़राब तो क्या, एक दो ब्रांच उनकी टूट ही जाती हैं। और दोस्तों, ये हमारे जो है कटिंग से लगाए हुए गुलाब आप देख सकते हैं, गुलाब खिलने शुरू हो गए हैं। और आजकल जो है गर्मियाँ बहुत ही तेज़ पड़ रही थी। कल की बरसात रहे थोड़ा सा मौसम ठंडा कर दिया है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन गया है। और दोस्तों, जो हमने जो है फूलों के सीड लगाए थे और उनके प्लांट भी निकल आए थे, लेकिन गर्मी के कारण वो सभी प्लांट हमारे ख़राब हो गए। तो यहाँ हमने आप देख सकते हैं जीनिया के प्लांट लगाए थे इन सभी पॉट में और गर्मी के कारण वो सभी ख़राब हो गए। और बारिश भी कल आई थी तो ख़राब हो गए थे उससे पहले, वरना एक दो दिन 2-4 दिन पहले बारिश आई हुई होती तो शायद ही हमारे प्लांट ये बच जाते।
और इस हिबिस्कस के प्लांट का तो हमारे का क्या ही कहना। इसमें पिंक कलर के जो है फ्लावर आते हैं, देसी वैरायटी का ये प्लांट है। काफ़ी बड़े साइज़ का हो रहा है और ये पॉट में ही चल रहा है। और दोस्तों इसमें आप देखें कलियां कितनी सारी आ रही हैं और कितना बड़ा ये प्लांट हो रहा है। वैसे तो देसी वैरायटी के और भी हमारे पास ये हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं। इसमें रेड आता है और एक में क्रीम आता है, इस वाले में क्रीम आता है। इनमें इतने फ्लावर नहीं आते। ये पिंक वाली वैरायटी में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और दोस्तों पिछली बार जब हमारे यहाँ आंधी आई थी तो आपको दिखा दें, आंधी, उस आंधी के कारण ये हमारे जो है रोज़ प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो गया। यहाँ फ्लावर आए हुए थे वो जो है ब्रांच समेत ही टूट गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब इनमें ये दोबारा से ग्रोथ शुरू हो गई है तो हमारा प्लांट और भी घना हो जाएगा। और ऐसा ही ये प्लांट हो गया था, इसमें टाइगर गुलाब आता है तो इसकी भी हालत प्लांट की ऐसी ही हो गई थी। और अब तो दोस्तों कई दिनों से ना बहुत ही तेज़ गर्मियाँ पड़ रही थी तो हमने तो सोचा था कि कल के दिन ग्रीन नेट टंगवा दे, सिर्फ एक ग्रीन नेट लगवा दे और उसी के नीचे सभी पौधों को हम उठा के रख देंगे, जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको। तो जो सब्जियों के प्लांट होते हैं तो उनको तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ग्रीन नेट की, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है। तेज़ धूप में वो नहीं चल पाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हमने शाम को मौसम देखने के बाद में ग्रीन नेट नहीं लगवाया। अगर लगवाया होता तो यहाँ से वो पता नहीं कहाँ जाके गिरता, क्योंकि आंधी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। और इससे पहले भी हमने जब ग्रीन नेट बंधवाया था तो डेली ही आंधी आती थी और डेली ही वो खुलता था और डेली ही उसको बंधवाना पड़ता था। और अब लगातार 4-5 दिनों से बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण हमने सोचा कि एक बंधवा लेते हैं, लेकिन नहीं बंधवाया तो अच्छा किया, वो ग्रीन नेट बच गया, वरना उड़ के कहीं और ही चला जाता ग्रीन नेट। क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था रात में, और रात का पता भी नहीं चलता कि भाई कौन सा सामान कहाँ जाके गिर जाता है। और छत से तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। दोस्तों धूप से और बारिश से, आंधी से काफ़ी पौधों को नुकसान होता है, लेकिन हमारे कोचिया के प्लांट काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। धूप हो, बारिश आए, इनके ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ता। आप देखें कितने अच्छे बिल्कुल ग्रीन हैं और बिल्कुल फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। इनको तो आप सनलाइट में रखें, जो शेड में रखें, कहीं भी रखें, बहुत ही बढ़िया तरह से ये प्लांट चलता ही रहता है। और गर्मियों में जो है सभी पॉट को फुल कर देता है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में प्लांट चलना बहुत ही मुश्किल होता है। जो हमारे गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट होता है, पर्सिलेन और पोर्टुलाका को छोड़ के, तो कोचिया ही ऐसा प्लांट है जो गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है समर सीजन में। और हमारे ये प्लांट जो है सीड के द्वारा लगाए हुए हैं, इसलिए हमारे जो है गार्डन में ढेरों प्लांट कोचिया के लग रहे हैं। किसी को हमने पहले लगा दिया था, किसी को हमने बाद में सीड से ग्रो किया था। तो कोई छोटे साइज़ के हैं, कोई बड़े साइज़ के हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरह से कोचिया के प्लांट चल रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ कल का मौसम कैसा था। आपके यहाँ भी ऐसा ही मौसम था जैसे हमारे यहाँ तेज़ आंधी, बारिश और ओले पड़े थे और गार्डन में काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।